Hello, Namaste students. How are you all? I hope you all are fit and fine. In this winter season, we all are wearing woolen clothes and eating different kinds of foods. Why? Because in winter season, all the vegetables are coming. So we are very excited to eating different kinds of foods. More thing, on 15th December, Narendra Modi was came in Kutch at Dhorodo for inaugurating the solar plant and Sarad Dairy at Mandvi. When he was started to give a speech, first of all, he spoke in Kutchi. कियो कच्ची माड़ू। ये सुन के जो सभी वहाँ पे बैठे थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। अगर आपने नरेंद्र मोदी वाला ये प्रोग्राम नहीं देखा है तो YouTube में आप सर्च करोगे तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। Myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 6 English Grammar. Let's see assignment 36, interjections. Open your textbook page number 55 and take a pen in your hand to write the answer of the exercise. Let's first know about interjections and its uses. You know it very well, there are total 8 parts of speech. From that, one part is interjections. So let's see the sentences. First one, hooray, we have won the match. मतलब खुश होके बोल रहे हैं कि हम मैच जीत गए हैं। मतलब जब हम खुश होते हैं तो सेंटेंस में इंटरजेक्शन हुर्रे का यूज करते हैं। नंबर 2, अलास द किंग इज डेड। ओ किंग मर गए हैं। तो जब कोई सैड एक्सप्रेशन देना होता है तब हम अलास का यूज करते हैं। नंबर 3, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। जब हम किसी को मिलते हैं तो हेलो हाउ आर यू करते हैं ना, वैसे ही जब कोई कुछ कर रहा है तो भी हम उसको हेलो बोल के उसके साथ हम बात करेंगे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। नंबर 4 एंड लास्ट सेंटेंस इज हैव दे गॉन। वो क्या वो चले गए। हम कभी ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं ना, ओ क्या ऐसा हो गया। ओके, so we are using this type the interjection in the sentences. The words hooray, alas, hello and in the sentences mentioned above are interjection. Hooray, alas, hello and ये जो सभी हैं वो सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस को मेंशन करते हैं। They are used to express some sudden feeling और emotion. ये जो सभी हमने इंटरजेक्शंस देखे सेंटेंस में वो सडन फीलिंग या तो इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। They are not grammatically related to the other word in a sentence. इंटरजेक्शंस का सेंटेंस में ग्रामेटिकली दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन नहीं होता है। Below is given a list of different feelings and the interjection used to express them. नीचे अलग अलग फीलिंग्स और इंटरजेक्शन कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में लिस्ट दिया हुआ है। So let's see it. E, joy. तो जॉय के लिए इंटरजेक्शन है हुर्रे। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपका रिजल्ट आता है और आपको
पास होने की संभावना नहीं होती और आप पास हो जाते हो तो खुश हो जाते हो ना आप, हुर्रे मैं पास हो गया, तो पास हो गई। बी, सोरो, मतलब जब हम सैड होते हैं तो उसके लिए हम ओ, आ और एलास का यूज करेंगे। सी, अप्रूवल, अप्रूवल मतलब जब हम कुछ बहुत ज़्यादा ताकत वाला काम करते हैं तब हम बोलते हैं ब्रेवो, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, ये फाइट जीत गया। अभी कोरोना चल रहा है तो जो कोरोना पेशेंट है अगर वो उसमें से ठीक होके बाहर आ जाते हैं तो उसके लिए हम ऐसा बोलेंगे ब्रेवो, ही ब्रेवली, मतलब उसने कोरोना के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली फाइट किया, उसकी वजह से वो अभी ठीक हो गया है। नेक्स्ट डी, अटेंशन, तो अटेंशन के लिए हुश और लो, मतलब कोई एकदम कॉन्सेंट्रेटली काम कर रहा है उसको हमें बुलाना है तो हम उसके ऐसे करके बुलाते हैं। सी नेक्स्ट ई, सरप्राइज, मतलब जब हम कुछ ऐसा नया देखते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, उसके लिए हा, व्हाट, इंडीड, ओ, मतलब अगर आपका बर्थडे है और आपके पेरेंट्स आपको सरप्राइज देते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो और आप बोलते हो ना व्हाट अ नाइस सरप्राइज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सरप्राइज है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एफ, एडमिरेशन, मतलब किसी को एडमायर करना, किसी को ऐसा बोलना कि आप जो काम कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रेवो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस में लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट यू टेक अ पेन and write the answer from this video. Exercise heading is fill in the blanks with suitable interjections selected from the list given above. मीन्स ऊपर जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें से इंटरजेक्शन को सिलेक्ट करके हमें ब्लैंक्स में उसका आंसर लिखना है। ओके, लेट्स सी नंबर 1, डैश सी हैज लॉस्ट हर मदर। तो यहाँ पे शोरो वाली बात है तो शोरो के लिए हम कोई भी इंटरजेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ऊपर लिस्ट में शोरो में 3 इंटरजेक्शंस दिए हुए, ओ, आ, एलास, तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है एलास। नंबर 2, डैश व्हाट ब्रिंग्स यू टू मी, तो ये एक इंटरजेक्शन की ऐसी ब्लैंक्स है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो ऐसा बोला कि इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन कोई कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। क्यों? वो सेंटेंसेस WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते इसीलिए। तो यहाँ पे है व्हाट ब्रिंग्स यू टू मी, मतलब आप मेरे लिए क्या लाए हो। इस ब्लैंक्स में हम ओ इंटरजेक्शन का यूज करेंगे, ओ व्हाट ब्रिंग्स यू टू मी, ओ आप मेरे लिए क्या लाए हो, ऐसे सैड होके भी हम बोलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3, एस द रेस हैज स्टार्टेड, तो इसमें तो खुश होने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ रेस लगाते हो तब जब रेस स्टार्ट होती है तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या तो खुश होके बोलते हो कि रेस स्टार्ट हो गई है, तो इसमें हम हुर्रे का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हुर्रे है वो क्या एक्सप्रेस करता है, हैप्पीनेस। या तो लेट्स सी नंबर 4, धीरे से बोलो, तो इसमें हम हुश का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई ज़ोर से बोल रहा है तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, आवाज़
मत करो या तो धीरे बोलो। एग्जाम्पल, स्कूल में 2 पीरियड के बीच में जब एक टीचर जाता है दूसरा आता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो, तो आप में से ही कोई बोलता है आवाज़ मत करो, अभी मैम आ रहे हैं। लेट्स सी नंबर 5। डैश वी हैव won the gold। हम गोल्ड जीत गए, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तो उसके लिए यहाँ पे हम हुर्रे का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो हम सभी खुश हो गए थे ना, तो ये भी ऐसी ही बात है, इसीलिए यहाँ पे हम हुर्रे का यूज़ करेंगे। लेट्स सी नंबर 6। डैश वी शैल हियर हिज वॉइस नो मोर। क्या हम उसकी आवाज़ अभी कभी नहीं सुन सकते हैं? तो ये तो सैड होने वाली बात है, मतलब जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, तो इस ब्लैंक में हम इसका यूज़ करेंगे। Alas, we shall hear his voice no more। दिन पहले कांग्रेस का एक जाना माना नेता था, उसकी डेथ हो गई थी। उसका नाम था अहमद पटेल। वो अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी का राइट हैंड माना जाता था। उसके पास सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ करता था, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाता था तो वो उस प्रॉब्लम का बारीकाई से सॉल्यूशन कर देता था, मतलब उसके ऐसे काम की वजह से अभी भी लोग उसको याद कर रहे हैं। लेट्स सी नंबर 7। डैश यू फॉट ब्रेवली। तो ये जो फाइट थी वो आपने ब्रेवली लड़ी थी, तो उसके लिए आएगा ब्रेवो। खुश होके हम बोलेंगे ना, ब्रेवो यू फॉट ब्रेवली। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कोरोना वाला, तो अभी कोरोना चल रहा है तो उसमें जो कोरोना पेशेंट है वो उसमें से बाहर निकल जाता है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, ब्रेवो यू फॉट ब्रेवली। 8। डैश आई हैव लॉस्ट ऑल मनी। तो ये तो सैड वाली बात है कि मैंने अपनी सभी मनी लॉस्ट कर दी, तो इसमें हम ओ इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे। ओ आई हैव लॉस्ट ऑल मनी। लेट्स सी नंबर 9। ही हैज़ फेल्ड। वो फेल हो गया था, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हम इसमें व्हाट इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सरप्राइज हो गए हैं सुन के कि ये फेल हो गया था, तो इस ब्लैंक में हम आंसर लिखेंगे व्हाट। नंबर 10 एंड लास्ट। डैश द ट्रेन लेफ्ट सो लेट। मतलब ट्रेन है वो लेट यहाँ से जाने वाली है, तो हम ये सुन के की हो जाएंगे कि ट्रेन है वो यहाँ से देर से जाने वाली है, तो इसलिए हम उसमें ओ का यूज़ करेंगे। ओ, the train left so late। Hope you all understood this assignment 36 very well, and you have to note down the answer in your textbook. Thank you.